हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मुंडारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं, इन सभी के लिए आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हैं, आप उनसे बहुत जल्दी बाहर निकले और आने वाला 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतर रहे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग रहने वाली है पिकअप पाइल रीडिंग। इसमें 2 पाइल रहेगी। इसमें मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगी, आपको इमेज में 2 इमेज मिलेगी। उसमें से आपको कोई एक इमेज सेलेक्ट करनी है, पाइल 1 या फिर पाइल 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप अपनी बर्थ डेट के अनुसार भी पाइल को चूज कर सकते हैं। मैं बर्थ डेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उस हिसाब से भी आप अपना पाइल चुन सकते हैं। और इस रीडिंग में हम करने वाले हैं 2025 का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे आपके सामने 2 इमेज आएंगी। इसमें से जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चुन सकते हैं। और अगर आपको इंट्यूशन वाइज समझ नहीं आए तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी चुन सकते हैं। आई होप कि आपने अपना पाइल चुन लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। जिसने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2025 में कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट रहेगी। जिसने भी पाइल नंबर 1 चुना है, पाइल नंबर 1 के लिए 2025 में कौन सी डिवाइन एनर्जी एक्टिव रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ माता पार्वती की एनर्जी आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। जिसने भी पाइल नंबर 1 चुना है, माँ पार्वती, माता आदि शक्ति यहाँ आपके साथ कनेक्ट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे साथ में गणपति की एनर्जी भी है। विघ्नहर्ता भी आपके साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो माँ पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश, ये एनर्जी आपके साथ रहेंगी। ये डिवाइन एनर्जी आपको 2025 में प्रोटेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपके समस्त विघ्नों का नाश करेंगे विघ्नहर्ता गणेश। डिफीट ऑफ एनिमीज, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 2025 में यहाँ पे माँ आदि शक्ति शत्रुओं से सुरक्षा, यहाँ पे विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थितियां चल रही है, उस पे आपकी विजय हासिल होगी। यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर, यहाँ कुछ लोगों के लिए यूनियन नजर आ रहा है अपने स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर के साथ। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन रिलेशन मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कोई ऐसी 2 डिवाइन सोल जिसका कोई बड़ा पर्पस हो। तो ऐसे पार्टनर से आप मिलेंगे, या फिर अगर ऐसा कोई पर्सन आपका है, आप ऐसी जर्नी में हैं और अभी सेपरेशन चल रहा है, तो उसके साथ यूनियन नज़र आ रहा है आपका। विघ्नहर्ता गणेश आपके समस्त विघ्नों को दूर करेंगे। और साथ ही यहाँ माँ गायत्री देवी की एनर्जी भी आ रही है, मदर ऑफ डिवोशन। माँ गायत्री देवी है यहाँ आपके लिए पीस ऑफ माइंड, सबसे बड़ी बात है मानसिक शांति। पाइल नंबर 1 वालों के लिए अब तक अगर माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चाहे जिस भी रीजन से हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में चल रहा हो जिस वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ आपके मन को शांति मिलेगी, आपका दिमाग शांत होगा, माइंड शांत होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज आपका 2025 मुझे लगता है काफी ज्यादा स्पिरिचुअली दिखने वाला है ना। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे 2025 में। यहाँ आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है माता गायत्री देवी की कृपा से। और सबसे बड़ी बात है कि 2025 में आपकी एनर्जी ऐसी रहेंगी ना कि जिस भी गॉड या गॉडेस के साथ, जिस भी देवी देवता के साथ आप कनेक्शन बनाएंगे या जिनकी पूजा करेंगे,
उनकी ऊर्जा आपको तुरंत प्राप्त होगी, उनकी प्रसन्नता यहाँ आपको तुरंत प्राप्त होगी, उनकी कृपा आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो यहाँ ऐसी एनर्जी है आपके लिए, दोनों ही गॉडेस की एनर्जी आ रही है। माता आदि शक्ति यहाँ आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए टैरो के माध्यम से देख लेते हैं 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जी है 2025 की। जिसने भी फाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जिससे भी 2025 कैसा रहने वाला है। एस ऑफ पेंटाकल, एम्परर, वाह, मैजिशियन। जिससे भी फाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए वर्ल्ड। एक कार्ड और लेते हैं। वाह, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। बॉटम में देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटाकल, एम्परर, मैजिशियन, द वर्ल्ड और टेम्परेंस। एस ऑफ पेंटाकल सबसे बड़ी बात है कि 2025 के शुरुआती फेज में आप देखेंगे नए अवसर आपकी तरफ आते हुए आपको दिखेंगे। नया अवसर, कोई नया रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे आपके जीवन की एक नई शुरुआत आप देख पाएंगे, है ना, कि जीवन में अब तक काफी चीजें स्टक हो रही थी, लेकिन जैसे अब जीवन की एक नए सिरे से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रोथ आपके जीवन में 2025 में बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलेगी, खासकर फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे आप देख पाएंगे। कुछ नए आइडियाज हो सकते हैं जो अभी आपके माइंड में हो, या आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसे आइडियाज आपके बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कुछ ऐसे थॉट्स या आइडियाज आपको मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जिस पे काम करके, क्योंकि अब मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन यहाँ पे अपने स्किल को प्रदर्शन करने को दिखाता है। यानी कि कुछ थॉट आपके माइंड में आया जिस पे आपने अच्छे से वर्क किया, तो उसके बाद एम्परर, तो यानी कि आप अपने स्किल के और अपने आइडियाज पे काम करके कहीं ना कहीं 2025 में इस पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, नेम फेम को। 2025 में जैसे किसी का नाम हो रहा है, कोई फेमस हो रहा है, स्पॉटलाइट में आ रहा है, जैसे फोकस में आ रहा है ना, जैसे किसी का मान सम्मान बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड भी है। तो जैसे आप अपने स्किल को निखारने में, पॉलिश करने में और उसके साथ ही उस पर काम करने में लगे हुए हो, कोई ऐसा आइडिया, थॉट जिस पे भी, तो यहाँ ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला है। 2025 आपके लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि यहाँ माँ पार्वती की एनर्जी भी है, साथ में एम्परर का कार्ड है। ये भी कार्ड प्रोटेक्शन को दिखाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पितरों की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि अब तक आपने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कठिनाइयों को देखा है, यानी लाइफ में काफी अप डाउन रहे हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स को पार करने के बाद 2025 में आप अपने जीवन में एक स्थिरता को देखेंगे, या उस विक्ट्री को देखेंगे कि हाँ, जिसके लिए मैंने इतना ऑब्स्टिकल सहा है, आखिर में वह मुझे प्राप्त हुआ, है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे जस्टिस की एनर्जी भी मिल रही है, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। साथ में टेम्परेंस का कार्ड है, तो यहाँ हीलिंग है, बैलेंस है, और खासकर क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, आध्यात्मिकता को दर्शाता है, सॉरी। तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्योंकि गायत्री देवी का जो कार्ड आपके लिए निकला था, ये भी पीस ऑफ माइंड का कार्ड है, तो काफी लोग वो कि यहाँ पे आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, वैसे ही यहाँ पे आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स जिसका आप एंड कर पाएंगे, जिसको आप हील कर पाएंगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि रिपीटेडली कुछ साइकिल्स आपके जीवन में चल रही हो, लेकिन नॉर्मली आपको समझ नहीं आता हो कि ऐसा क्यों है कि बार बार आप एक ही प्रॉब्लम में आके फंस जाते हो। एक खत्म होती नहीं कि फिर से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आपको जब आप अध्यात्म में आएंगे तब आपको समझ आएगी, और यहाँ मुझे एनर्जी है कि 2025 आपको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ देगा, और यहाँ से ही आपके जीवन की एक नई शुरुआत नजर आ रही है कि हाँ, सक्सेस, सफलता, जैसे अब आप जीवन के सही मायनों को समझेंगे, और
कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता को आप विटनेस करने वाले हैं 2025 में, जिसने भी पायल नंबर 1 को चुना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में आ रहा है, तो यहाँ आपके हेटर्स हो गए, आप पे अटैक करने वाले, जो बात बात पे आपको झुकाने वाले, ये लोग 2025 में आपके आसपास भी नहीं दिख रहे हैं डियर। जो ये एनर्जी आ रही है ना, इसमें आपके आसपास भी भटकते हुए नजर नहीं आ रहे। ये एनर्जी बॉटम में चली गई है, यानी कि कार्ड्स में बॉटम में चली गई है, और यहाँ पे अगर देखेंगे ये एनर्जी 2024 में ही रह जाएगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ आगे आपके लिए नई ऊर्जाएं नजर आ रही है। और क्योंकि जब विघ्नहर्ता गणेश और माँ पार्वती स्वयं आपके लिए आए हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव पर्सन आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पे दिव्य संदेश ऑरेकल के माध्यम से एक कार्ड आपके लिए देखते हैं 2025 के लिए क्या आपके लिए रेमेडी है या गाइडेंस है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 करें। ओके, महात्मा बुद्ध कहते हैं बिना थके और रुके आगे बढ़ते रहें, ना शब्द अपनी जिंदगी से हटा दे, आपको शीघ्र ही चमत्कारिक हल प्राप्त होने लगेंगे। रेमेडी दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को दोहराए, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। देखिए जो एनर्जी आपके लिए निकली है ना, आप बहुत जल्दी आप खुद अपनी लाइफ में आने वाले समय में मिरेकल होते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ आपको अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी को क्लीन करना, अपनी अपनी एनर्जी में है ना, कि कई बार होता है ना कि हम खुद ही सोचते हैं अपनी लाइफ को लेके कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो हम खुद ही खुद के साथ जब टॉकिंग करते हैं ना, तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। खुद को ये भरोसा दिलाइए, खुद के दिमाग को भी ये भरोसा दिलाइए कि नहीं, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव है। और यहाँ पे भी जहाँ आपके लिए जो सकारात्मक थॉट आ रहा है, पॉजिटिव थॉट आ रहा है, अफर्मेशन, मैं प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ और 2025 में आपके लिए मेन पेन सब कुछ है, तो अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए। यहाँ आपके लिए 2025 बहुत ही बेहतर जाने वाला है डियर। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग फाइल नंबर 1 वालों के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। हर हर महादेव फाइल नंबर 2 जिसने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए 2025 में क्या एनर्जी है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी डिवाइन एनर्जी 2025 में आपके साथ रहने वाली है या आपको प्रोटेक्ट करेंगी 2025 में। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे। फाइल नंबर 2 के लिए कौन सी डिवाइन एनर्जी एक्टिव रहेंगी 2025 में। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर फाइल नंबर 2 यहाँ आपके लिए माँ काली की एनर्जी आ रही है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सॉरी, माता काली की ऊर्जा यहाँ पे है। 2025 में आपके साथ माँ काली स्वयं यहाँ पे एनर्जी रूप में आपको प्रोटेक्ट करेंगी। किसी भी प्रकार के ट्रबल से, हर प्रकार के स्ट्रगल से माँ खुद स्वयं आपको बाहर निकालेगी। और दूसरा यहाँ पे हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के ब्लैक मैजिक से, बाहरी शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। महादेव की एनर्जी यहाँ आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे स्वयं शिव और शक्ति दोनों ही एनर्जी आपके लिए आई है 2025 में। महादेव और माता आदि शक्ति की पूजा करना, उनके साथ एनर्जी को कनेक्ट करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और कहीं ना कहीं इनकी शरण में अगर आप जाएंगे तो आप कभी खाली नहीं लौटेंगे। 2025 में ये एनर्जी सदैव आपके साथ कनेक्ट रहने वाली है। आपकी लाइफ की समस्त प्रॉब्लम्स को ये दूर करेंगे, क्योंकि जहाँ माँ काली स्वयं हो वहाँ पे कहते हैं ना, शत्रु भी पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 2025 की जो एनर्जी आ रही है, शिव और शक्ति। चलिए टैरो से आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है 2025 के लिए, क्या एनर्जी आपकी
है 2025 कैसा रहेगा पाल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटाकल, सॉरी, 2025 कैसा रहने वाला है पाल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल, मैजिशियन। देखिए बॉटम की एनर्जी यहाँ टावर की आ रही है आपके लिए, ठीक है। 2025 की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ जिसने भी पायल नंबर 2 चुना है, यहाँ जो एनर्जी आपके लिए आ रही है अब तक, क्योंकि 7 ऑफ पेंटाकल है, लाइफ में इतना ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ चल रही है आपके जीवन में, जैसे अब आप चलते चलते थक चुके हैं। लाइफ में इंतजार कर रहे हैं आप जीवन में कब आपके परिवर्तन हो, खुशियां आए या चीजें ठीक हो। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है और इनका हटने का आप इंतजार कर रहे हो। आपके रिश्ते ऐसे हो सकते हैं, आपका मैरिड लाइफ, आपका फ्रेंड लाइफ, या फिर आपके परिवार में रिश्तेदारों के साथ ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, किसी पर्सन के साथ जैसे है ना, अब वो आपके लिए बोझ बनता जा रहा है। कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है, कुछ ऐसा, कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जैसे अब वो आप पे हावी हो रही है और आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो सॉल्व होगी, कब वो खत्म होगी, है ना। 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है इंतजार करने को यहाँ पे दिखाता है, और उसके जस्ट बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे अब आप इन सब परिस्थितियों को, ऐसे रिश्तों को धोते धोते थक चुके हैं पूरी तरह से। तो यहाँ 2025 में आप इन सब चीजों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, यहाँ आपकी एनर्जी ऐसी है, ऐसी यहाँ पे चेंज हो रही है कि जहाँ अब तक आप रिश्तों में एफर्ट देके आ रहे थे, किसी सिचुएशन में कि आप सुधार में लगे हुए थे, कुछ लोगों के बिहेवियर को आप सुधारने में लगे हो, लेकिन अब यहाँ 2025 में आप इन चीजों को जैसे छोड़ रहे हो। जहाँ आपको नहीं समझा जाए, जिसे ऐसे पर्सन को छोड़ देना ही आपके लिए, आपको लगता है बेहतर है। जैसे अब कहीं ना कहीं चीजों का, ऐसे लोगों का भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई रिश्ता आपसे छूटा हो, किसी को छोड़ने में भी जैसे आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ एक चीज तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में जो अभी चल रही है, उस सिचुएशन से 2025 में आप बाहर निकलेंगे, जिसपे आपने अब तक बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं सुधार के लिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जैसे वो आपके लिए बोझ बन चुके हैं, जिसमें आप अपना पूरा एफर्ट डाल चुके हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला है। तो क्योंकि यहाँ बॉटम में सॉरी टावर का कार्ड भी आ रहा है और यहाँ मैजिशियन भी है, रिश्ते में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है। तो ये 2025 में इस रिश्ते की एंडिंग, या आप स्वयं इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, आप चुन रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये चीजें खत्म करनी है, मैं और ज्यादा ड्रामा नहीं सह सकता या सह सकती। तो ऐसी सिचुएशन डियर आपके लिए बन रही है। 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, काफी ज्यादा मेहनत में यहाँ देख रही हूँ, जैसे अब आप अपने करियर पे या अपने खुद पे आप फोकस कर रहे हो, अपनी मेहनत जैसे है ना, खुद पे आप काम कर रहे हो। और मैजिशियन का कार्ड है जो कि आपके नेम फेम को, ग्रोथ को दिखाता है यहाँ आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से या कोई ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल के एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हो, अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। यहाँ जैसे आपका काम और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पे है, खुद की खुशियों पे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अब तक जैसे आप सिर्फ दूसरों के लिए जिए हो, अब तक दूसरों के लिए मेहनत की है आपने, लेकिन 2025 आपका होगा कि आप खुद पे मेहनत करेंगे। चलिए दिव्य संदेश ओरेकल के माध्यम से आपके लिए देख लेते हैं। जीवन एक यात्रा है, ना कि दौड़। हमें ये जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। इस अवसर को भरपूर जिए, अपने मन की सुने और हर पल का आनंद लें। देखिए यहाँ पे भी यही मैसेज आपके लिए आ रहा है, जैसे आप इस चीज को समझ रहे हो कि हाँ, ये जीवन मुझे एक ही बार मिला है, और अगर मैंने इन सब के चक्कर में इसको गवा दिया तो मुझे वापस लौट के सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ये चीज आपको समझ आ रही है, और कहीं ना कहीं अब आप खुद ऐसे बन रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे कोई टॉक्सिसिटी, है ना, नहीं चाहिए मुझे नेगेटिविटी अपने जीवन में। जिसको जो करना है करे, आप अपना लाइफ की तरफ फोकस कर रहे हो। और यहाँ आपको बोला भी जा रहा है कि अपने जीवन को एक आनंद की तरह जिए, हर पल का आनंद लें, और यही आप 2025 में करेंगे भी।
2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है और ये बेहतर आप खुद बनाएँगे, आप स्वयं बनाएँगे क्योंकि यहाँ पे भी जैसे माँ काली की एनर्जी है, तो हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्ट है, सुरक्षित है और हर प्रकार की नेगेटिविटी से माँ काली स्वयं आपको बाहर निकालेंगी, है ना? चाहे फिर वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई जिसमें आप फँसे हुए हो और यहाँ पे आप कहीं न कहीं पॉज़िटिव दिशा में 2025 में आगे बढ़ेंगे, जीवन में काफ़ी अच्छे बदलाव क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने करियर में अपनी या तो किसी स्किल पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा कोई टैलेंट आप में हो सकता है जिस पे आप काम करने की सोच रहे हो, तो यहाँ बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जैसे आगे आपका करियर लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग फाइल नंबर 2 वालों के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चारों में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।